बाहों में सितारों को समेटना चाहते थे। गजाला उस वक्त इतनी खूबसूरत थी कि चांद भी उसे देखकर मैं हैरत हो जाया करता था। लेकिन एक दिन इस चांद को कहीं लग गया। इस कमबख्त को भी आज ही खराब होना था। फतेह, अब इस तरह से करते हैं कि आप इसको तो यहीं पर खड़ा करें, ठीक है? हम चलते हैं। गजाला बेगम, ये एक गरीब साफी की मोटर बाइक है। अगर कोई ले गया तो अगले 10 साल तक दूसरी नहीं आ सकती। अब क्या करें? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि चल के कोई मैकेनिक को ले आऊं। हाँ। पर तुम्हें कैसे छोड़ दूं अकेले? नहीं, मैं अकेले नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है। बाबा, कौन छोड़ रहा है तुम्हें? अच्छा, ऐसा करते कि इसको लेके चलते हैं फिर मैं मैकेनिक के पास। है चल। गजाला ने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। वो मकरूल लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। गजाला दौड़ते दौड़ते एक मकान में दाखिल हो गई, लेकिन उसकी बदनसीबी उससे पहले वहां पहुंच चुकी थी, क्योंकि वो मकान उन लोगों के चौथे साथी का था। उसके बाद हम बिखर गए, मर गए हम। हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचा, और हम लोग बस होता ही क्या है सिवाय इज्जत की। अगर इज्जत ही ना रहे तो फिर हम जैसे लोग तो मिट्टी का ढेर हो जाते हैं, जिंदा लाशें बन जाते हैं हम लोग। फिर मैंने वो मकान बदल दिया, और अब मैं गजाला को चांद की किरणों और सूरज की रोशनी से भी छुपा कर रखता हूं। इनकी ये सारी पाबंदियां मेरी ही भलाई के लिए हैं। मैंने खुद अपने आप को समेट लिया है। मैं एक पिस्तौल अपने पास रखता हूं, सिर्फ गजाला को हौसला दिलाने के लिए। क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? मुझ में इतनी हिम्मत कहां। मैं तो एक पढ़ा लिखा इंसान हूं ना। मेरी समझ में नहीं आता कि तालीम इंसान को इतना बुज़दिल कैसे बना देती। ये कैसी तहजीब है जो इंसान को अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी ना करने दे। आपको पता है वो लोग कौन थे? मुझे उनके बारे में मालूम हो गया था सब कुछ। फिरोजपुर के बशीर, माजिद और सुल्तान। लेकिन आप पूछकर क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमें क्या जरूरत है? जब आप लोग खुद ही खामोश हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ये तो अजीब कहानी सुनाई मैडम आपने, मेरा तो दिल ही नहीं लग गया। जब तक लोगों में अपनी बात कहने की हिम्मत पैदा नहीं होती, ऐसी कहानियां तो होती रहेंगी। लेकिन ऐसे घिनौने वाकयात का खात्मा कैसे हो? ये बहस तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर ऐसे घिनौने जुराइम करने वालों के खिलाफ शिकायत कर दी जाए तो कुछ ना कुछ तदारुक तो हो ही सकता है। लेकिन अपनी इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। हर कोई अपनी इज्जत के लिए खामोश रहता है। और ऐसी ही खामोशी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ाती है। लेकिन कुछ भी हो, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन मैडम ये होगा कैसे? उन लोगों ने तो कोई अपनी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। रिपोर्ट तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग खुद ही अपने जुर्म का इकबाल करें। ये बहुत मुश्किल काम है मैडम। मुश्किल तो है, लेकिन सोचते रहने से कोई ना कोई राह जरूर निकलेगी। ठीक है, आप लोग जाएं। मैडम, जब आप सोचते हैं तो मुझे बता दीजिएगा।
जी मिसेस हामिद अली। हाँ मैं शहला अहमद बोल रही हूँ, तुमसे एक काम था। तुम जरा गजाला से मिलो और ये पता करो कि ये वाकया किस तारीख को पेश आया, कौन सा दिन था और क्या वक्त था। हाँ पूरी डिटेल्स मालूम करके मुझे बताओ। हाँ हाँ तुम्हें फिर बताऊंगी। ओके। चाय हाँ रख दो, पी लो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। गजाला, एहसास जुर्म ने मुझे बेचैन कर रखा है। जुर्म? कैसे जुर्म? यही कि मैं राज को राज नहीं रख सका, आया कर दिया किसी पर मैंने। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा ही हुआ। वो इस तरह के अब आप पहले की तरह चौंकते नहीं हैं। पहले तो जरा सी आहट पर परेशान हो जाते थे ना, अब तो संभाल लेते हैं अपने आप को। हाँ ये फर्क तो पड़ा है, लेकिन मैंने अब कुछ और फैसला कर लिया है। क्या? गजाला, हम ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, कहीं ऐसी जगह जहां हमारी ये दास्तान हमारा ताक़ुब न कर सके, जहां हमें कोई जानने वाला ना हो। इससे क्या फायदा होगा? लोग तो हर जगह एक जैसे होते हैं। नहीं, कहीं कहीं अच्छे लोग भी होते हैं। खैर ये बातें तुम्हारे सोचने की नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूं कि हम किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां किसी का साया हम पे न पड़े, न किसी दोस्त का और न ही किसी दुश्मन का। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है सर, मेरा इस्तीफा है। वही तो पूछ रहा हूं कि आखिर क्यों? बस सर ये शहर मुझे रास नहीं आया, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? काश कि मैं आपको बता सकता सर, बस इतना जान लीजिए कि अपने आप को बचाने की ख्वाहिश मुझे यहां से ले जा रही। खैर, मैं आपको बताने पर तो इसरार नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। आप जब चाहें आकर अपना काम संभाल सकते हैं। दिलावर, हमने सुना है कि तुमने किसी की इज्जत बचाने के लिए 2 आदमियों का खून कर दिया था। हाँ ठीक सुना है आपने। दिलावर बहुत बुरा आदमी है इंस्पेक्टर साहब,
बहुत बुरा, लेकिन औरतों की इज्जत पे हाथ डालने वाले को कभी माफ नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कभी माफ नहीं करता। जिस काम के लिए आज तुम्हें बुलाया है वो भी ऐसा ही है। बोलो, हमारा साथ दोगे? हक और इंसाफ का साथ दोगे? एक शरीफ और मजलूम औरत का साथ दोगे जिस पर जुल्म हुआ है? आप मुझे कुछ देर के लिए जेल से रिहाई दिलाते हैं इंस्पेक्टर साहब, मैं उन बदमाशों की गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। तुम्हें कुछ देर के लिए जेल से रिहाई तो मिलेगी दिलावर, लेकिन किसी की गर्दन मरोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक और मकसद से। बोलो, मंजूर है? मुझे क्या करना होगा इंस्पेक्टर साहब? बैठो।